शतं द्वादश चैव कोटोलक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोचसहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभास्यत्थं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बद्धचित्तो सुग्राणमभं शिरसा दीक्षामि बन्ते सुतबत्ति कावसुस्सार्चम गवंग पैन्य पावने परिमिषु प्रणमाम्यो उवगय चूलिया चैव शुद्धते त्विदं कायं शरणचकालम् अंजेन पूज्येन वंदामि नमसा विदुःखो वहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति बोधमच्चम नमोस्तुत पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाएं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्ग करोमि। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयरीपत्ति कावसो कौतुसालुचुं सम्मणान सम्मदंसं सम्मचजुत्ताणं पंचविहाचरणमायर्याणं आयराधसुनाणोपदेशाणं वज्जायाणं तीरैण गुणपादार्याणं सब्बसावणं स्याणं चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखकौ कमखौ बुहिलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति होदुमच्छम् वंदितु सव सिद्धे दुवममलमणोपमं गतिं पद्ये वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली बणिदं काऊणनमोक्कारं अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरियो वज्जायाणं लोयम्य सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री घरट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री जयसेन महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य षष्टम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। चलिए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, चेतन और अचेतन। चेतन कह देने से भावाश्रम और अचेतन कह देने से द्रव्याश्रम। ये बहुत प्रकार के जीवों में बहुत प्रकार के भेद जीवों के हुआ करते हैं। जीव के ही अनन्य परिणाम हैं। निश्चय की अपेक्षा से आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप है और आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन। लेकिन अशुद्ध निश्चय की विवक्षा से देखा जाए तो राग द्वेष मोह भी आत्मा के ही परिणाम है। प्रश्न उठा कैसे हो गए? तो आचार्य ने कहा अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से हम कह रहे हैं। अशुद्ध कहने का तात्पर्य मात्र इतना है चूंकि ये आत्मा के स्वभाव रूप परिणाम नहीं है, आत्मा के त्रैकालिक परिणाम नहीं है, किंतु आत्मा के तात्कालिक परिणाम है। इसलिए इनको वैभाविक होते हुए भी अशुद्ध निश्चय से आत्मा के ही परिणाम कहा है, क्योंकि उत्पत्ति इसकी आत्मा में ही हुआ करती है। किंतु व्यवहार से जो मिथ्यात्व आदि द्रव्य कर्म हैं उनको आत्मा का कहा जाता है, क्योंकि हमारे ही भाव कर्मों के कारण वे द्रव्य कर्म संचित हुए हैं। यह अनादिकालीन परंपरा द्रव्य से भाव, भाव से द्रव्य, भाव से द्रव्य, द्रव्य से भाव की निरंतर चलती आ रही है। और इसी परंपरा के चलने के कारण संसार परंपरा में निरंतर वृद्धिंगत होती ही चली जा रही है। इन सबको समझने से एक बात पर हमारा ध्यान निश्चित रूप से जाता है कि अगर आज वर्तमान में का वो द्रव्याश्रम पहले था कि भावाश्रम पहले था, इन सब बातों से उठ करके यदि हम एक समीचीन चिंतन करें तो आज यदि हम द्रव्याश्रम से या नवीन कर्मों के आगमन से बचना चाहते हैं तो हमारा सारा पुरुषार्थ भावाश्रम से बचने का होना चाहिए।
आज वर्तमान में अब द्रव्याश्रम की चिंता छोड़ करके मात्र भावाश्रम से बचने का पुरुषार्थ यदि हम करते चले जाते हैं तो नवीन कर्मों का आश्रम रुकता चला जाएगा। और नवीन कर्मों के रुकने को अचैनाचार्य क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। और वही संवर हमारे लिए परंपरा से मुक्ति का कारण बन सकता है अगर हम अपने भावाश्रम को रोकने का पुरुषार्थ करें। और निश्चित रूप से स्वाध्याय, सत्संगति, साधुओं का सामीप्य, एक दूसरे के साथ बैठ कर के करने वाली तत्व चर्चाएं, निरंतर मैं क्यों हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तविकता मैं हूँ कौन, इस प्रकार की गहराई से बातों का चिंतन करते रहने से हम कई प्रकार के भावाश्रम को रोक सकते हैं। मैं पुद्गल से पृथक एक शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ। ये जितने भी कर्म उदय में आ रहे हैं ये मेरा ही किया हुआ कर्म उदय में आ रहा है। ये जो कुछ भी संसार दिखाई दे रहा है वस्तुतः ये संसार नहीं, ये मेरे ही परिणामों का परिणाम है। क्या? परिणाम पच्चयेन, इस प्रकार से आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला ग्रंथ में लिखा है कि आज तक अगर संसार का कोई प्रत्यय है तो वह परिणाम प्रत्यय है। संसार में जितना दुख काया के पाप से नहीं है, संसार में जितना दुख वचन के पाप से नहीं है, उससे बहुतायत में दुख जो हमारे जीवन में है वो मन के पाप से है। क्योंकि काया जो नहीं कर पा रही है, वचन जो बोल नहीं पा रहे हैं, मन की गति उनसे भी कई गुना ऊपर तक पहुंच जाती है, मन का गमन उससे कहीं भी आगे जाता है। इसलिए मन को इंद्रिय ना होते हुए भी इंद्रियों का राजा कहा गया। क्या कहा गया? मन को इंद्रिय नहीं है, इसकी पहचान का चिन्ह ही नहीं कोई, लेकिन उसके बाद भी मन को इंद्रियों का राजा कहा गया है। क्योंकि मन को सहयोगी बनाने वाला मुक्त हो जाता है और मन का गुलाम बनने वाला वह मुक्त नहीं होकर संसार में और गहराई तक बंधता चला जाता है। ये मन ऐसा साधन है, अगर आपने इसको मनमानी करने दी तो ये ध्यान रखो कि आपका पतन निश्चित है। और अगर मन के ऊपर आपका साम्राज्य बैठ गया, मन आपका गुलाम हो गया, मन आपके समान, मैं तो कह रहा हूं मन को गुलाम भी मत बनाओ, मन को मित्र बना लो। क्या बना लो? आचार्य श्री कहते थे मन को गुलाम किसी को बनाने की भावना करना ही नहीं, अपन इंद्रियों को भी गुलाम नहीं बनाना, मन को भी गुलाम नहीं बनाना, बस इंद्रियों और मन की समझ अपन को रखना है। क्या करना है बोलिए? इंद्रियों और मन की समझ आपको रखना है। हम जिन पदार्थों का त्याग करते हैं किसके लिए किया है? बाबा जी आप 7 दिन रसी करते हैं, किसके लिए करते हैं? विचार करें, बहुत विचारणीय विषय है। हम नमक नहीं खाते, हम मीठा नहीं खाते, हम घी नहीं खाते, हम तेल नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अरे बातें क्यों खा रहे हो इतनी सारी? भाव क्यों खा रहे हो इतने सारे? भाव तो खाते होगे। गुरुदेव कह रहे भैया भाव खाना छोड़ो पहले तो। क्या छोड़ना सबसे पहले? हाँ, अपन जितने नखरे चौके में करते पहले नखरे करना छोड़ें। अब ऐसा ना हो जाए रविवार नमक नहीं खावे, काजू किशमिश मंगवावे, जब घोटाला है। बोले नमक नहीं खाते रविवार के दिन तो क्या शीरे से खाते हैं? किससे खाते फिर? हैं? अब उनके लिए शीरा बनेगा। अब बोले अनाज का त्याग है हमारा, अब केले की टिक्कियाँ बना दो, अब इसकी टुकिया बना दो, अब समा के चावल बना। तुम्हारी बात नहीं कर रहे तो क्यों महाराज जी मेरे लिए कह रहे हैं? हम तो देखो जो है सब कॉमन बात कर रहे हैं। अब हमें बाद में ध्यान आया कि आप भी किसी दिन अनाज का त्याग करते हो, पर मेरा कहने का मतलब ये है रस का त्याग करिए। है किसका त्याग करिए? अनाज का त्याग नहीं करना। गुरु महाराज हमेशा कहते अन्न एव शक्ति ही, अन्न ही शरीर में शक्ति है। और अन्न का त्याग ज्यादा कठिन हो जाएगा दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो बड़ा आसान है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, बहुत आइटम चौके में कर, लेकिन अन्न का सेवन कर लीजिए, बाकी सब चीजों का त्याग कर लीजिए। ये करती धवलमती, 2 अनाज खाना है बस, या 1 अनाज खाना है, किसी दिन ऐसा भी कर लेते, बस हो गया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए अब अपन ने 1 दिन पहले से खाना चालू कर दिया, हमारे तो 2 ही अनाज लेना है कल,
हमारे तो 2 ही अनाज लेना है कल, हमारे तो 2 ही अनाज लेना, ताकि सब चौके वालों को पता चल जाए आज अनुभव सागर जी को 2 ही अनाज लेना है। अब उस कड़ी भी बनी तो 2 अनाज की 1। अरे वृद्धों की बात नहीं चल रही है, साधना करने वालों की बात चल रही है। अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे हैं तो ज्ञात होना अलग बात है, और अगर आप साधना की दृष्टि से कर रहे हैं, याद रखें साधना किसी को बताकर नहीं की जाती। और ये ब्रह्मचारियों को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर हम कोई नया त्याग करें तो आप महाराज हमको बता देवे। अब हमने तो बना लिया, मैंने तो कहा नहीं था, मैंने तो कोई आग्रह किया नहीं था, मैंने निमंत्रण दिया नहीं था, आप बनाए तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं। और अगर हमको बताना पड़ रहा है इसका मतलब ये हमारी साधना पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का एक माइनस पॉइंट खड़ा हो रहा है। साधक ऐसे ऐसे साधक हुआ करते हैं जो साधक क्या त्याग है, किस प्रकार से आज क्या नहीं लेना है, ये चौके की थाली दिखने के बाद पता चलता है कि आज हमको ये नहीं लेना है। लेकिन अब हम लोगों के साथ क्या हो जाता है, भाई किसी को विकल्प ना रह जाए, किसी का विकल्प ना बन जाए, इस चक्कर में कई बार अपन लोग, लेकिन ये साधना में कई प्रकार का नुकसान खड़ा हो रहा है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे एक प्रतिक्रमण, क्या बोलो, दूसरा केश लॉन्च, तीसरी हो गई आपका आहारचर्या। ये 3 चीजें कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और सहयोगियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला हम पर डिपेंडेंट हो जाए, कहीं आप साधक बनने की बजाय उनके बाधक ना ही तो बन रहे, कहीं आप साधना को सहयोग करने की बजाय कहीं आप उनके बाधक तो नहीं बनते चले जा रहे हैं। ये हर व्यक्ति को चिंतन करते रहना चाहिए। हम सब यहाँ पर एक दूसरे की साधना के सहयोगी बनने आए हैं। क्या बनने के लिए आए हैं? किसी की साधना में बाधा मत बन जाना, किसी की साधना में बाधक मत बन जाना। अगर आप साधना में बाधक बन रहे हो तो आपका तो मोक्ष मार्ग का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। इसलिए बाबा जी क्यों कर रहे हो त्याग, बोलो, हैं? पक्का सोचो। पर आप तो सिस्टम सेट करने में लग जाते हो, आप तो व्यवस्था सेट करने में लग जाते हो। पता चला जिह्वा इंद्रिय के कंट्रोल के चक्कर में बाकी कितनी चीजों का कंट्रोल खत्म हो गया। समझना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक इंद्रिय के कंट्रोल में 4 इंद्रियां यहाँ लोहारिया से निकल के कोई बांसवाड़ा पहुंच रही है, कोई गनोड़ा पहुंच रही है, कोई इधर। और ये आपकी बात नहीं हो रही, ये सबकी बात है कि कहीं एक कंट्रोल के चक्कर में बाकी सारे कंट्रोल ना बिगड़ जाए। त्याग करने वाले को निरीह वृत्ति रखनी पड़ती है। कौन सी वृत्ति बोलो? निरीह का मतलब क्या होता है? ईहा मतलब इच्छा, जहां इच्छा से रहित हो गया उस वृत्ति को निरीह वृत्ति हवे तदा साहु। गर्भ संग्रह में आता ना, जब किंचित चिंतन तो निरीह वृत्ति हवे तदा साहु, कि जैसा भी चिंतन करो उसमें निरीह वृत्ति के साथ चिंतन करो। अगर एक मुनिराज स्त्री के शरीर का भी चिंतन कर रहे हैं और वह निरीह वृत्ति के साथ चिंतन कर रहे हैं, नवमल द्वार श्रवणी सिवासर नाम लिए घिन आवे। अब बताओ, महाराज स्त्री के शरीर का चिंतन, हाँ भैया, कि शरीर में 9 मल द्वार है, एक भी कोई ऐसा अंग नहीं है जिस अंग से अमृत का झरना बहता हो। ऐसा कोई अंग नहीं है जो मनोहर हो। एक स्नान ना करे तो सारी मनोहरता चली जाएगी। एक दिन मंजन ना करे तो सारे जो होंठ गुलाबों से दिख रहे हैं ना, वो सारे होंठों की गुलाबी अपनी आंखों से चली जाएगी। हम जब तक उसको मोह की दृष्टि से देखते हैं, वही शरीर राग का कारण बन जाता है, बंध का कारण बन जाता है। और जब निरीह वृत्ति के साथ देखते हैं तो वही शरीर निर्ममत्व होने का निमित्त बन जाता है। आज की सारी गाथा का सार यही है। अथ वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानिनः जीवस्य राग द्वेष मोह रूप भावाश्रवाणाम
अभावम दर्शयति। अब वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीवों के राग द्वेष मोहरूप भावाश्रव का अभाव होता है, यह दिखाते हैं। नत्थि दुआ सब बंधो सम्मा दिट्ठिस्य सवणिरोहो संते पुप्पणिबद्धे जान दिसोते अबंधंतो। बहुत सरल सी गाता है, एक साथ बोलने एक बार फिर से। नत्थि दुआ सब बंधो सम्मा दिट्ठिस्य सवणिरोहो संते पुप्पणिबद्धे जान दिसोते अबंधंतो। नत्थि दुआ सब बंधो, निश्चय से उसके ना तो आश्रव होता है और ना तो बंद होता। किसके? सम्मा दिट्ठिस, क्योंकि सम्यक दृष्टि के तो आसव निरोहो, आश्रव का निरोध हो चुका है। संते पुप निबद्धे जानदी, क्योंकि वो कैसा जानते हैं, ये जो कुछ भी उदय में आ रहा है ये पूर्व निबद्ध है, पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है। अभी जो कुछ भी ये उदय में दिख रहा है, तकलीफ दे रहा है, यहाँ तक कि सुख दे रहा है, ध्यान देना सिर्फ दुख में नहीं, सुख में भी ऐसा ही चिंतन करने वाला ज्ञानी है? दुख में तो क्या हुआ, तूने किया तूने किया तूने किया, और सुख आता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया। भैया चाहे सुख मिल रहा है तो मैंने किया है, और चाहे दुख मिल रहा है तो मैंने किया है। ये सुख दुख दोनों मेरे ही कर्मों की परिणति है। ऐसे संते पूर्व निबद्धे, संति पूर्व निबद्धानि जानाति, जानता है कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है और उसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करता। सतानि अबंधन सन, वह इस कारण से कैसा होता है, अबंधक होता है, वो नवीन कर्मों का बंध नहीं करता है। नत्थि इत्यादि पदखंडना रूपेण व्याख्यानम क्रियते। अब इस गाथा का पदखंडना रूप व्याख्यान करते, एक एक पद का अलग अलग। ना भवतः न विद्यते, नहीं होता नहीं विद्यमान है। कौ, कौन, कौ आश्रव बंधौ, आश्रव और बंध विद्यमान नहीं है, नहीं होता। गाथायाम पुनः समाहार द्वंद्व समासापेक्षया द्विवचनमपि एक वचनम कृतम। देखो सामान्य से तो द्विवचन हो जाएगा, आसव और वृंद की अपेक्षा से दो चीजें होंगी ना, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि इसको समास कर देने के बाद इसमें आश्रव बंध में एक वचन भी ले ले, और यदि व्यवहारिक दृष्टि से आगमिक दृष्टि से भी देखें तो आश्रव कारण है और बंध उसका कार्य है। जिसका आश्रव हुआ है उसका बंध होगा ही होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आश्रव हुआ तो बंध नहीं होगा। सिर्फ कषाय रहित जो जीव है उनके लिए आश्रव तो होगा, मगर बंध ना होकर के वो एक समय में फल दे करके निकल जाएगा। बंध होते हुए भी उसको बंध स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो समासापेक्षा देखा जाए द्विवचन भी एक वचन किया गया। कस्य आश्रव बंधो न स्तः, किसके आश्रव बंध नहीं हुआ करता। तो देखो ये बना ना भी अस्थि का स्तः बन गया है ना, अस्ति स्तः संति। सम्यक दृष्टेर जीवस्य, सम्यक दृष्टि जीव के लिए आश्रव बंध नहीं। ऐसे क्या हर सम्यक दृष्टि को नहीं हुआ करता है? ध्यान रखना, वीतराग सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है यहाँ पर, नहीं तो तुम बोले ले भैया खाते पीते घूमते फिरते काम भोगते, हम तो सम्यक दृष्टि है तो आश्रव बंध नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा प्रभु। ये वीतराग सम्यक दृष्टि का कथन है। तरी किमस्ति आश्रव निरोध लक्षण संवरः अस्ति। वह क्या है भैया? तो आश्रव को रोक देने वाला जो लक्षण वाला संवर है। ससम्यक दृष्टि ही संति विद्यमानानि ते तानि पूर्व निबद्धानि ज्ञानावरणादि कर्माणि, है ना, अथवा प्रत्यय अपेक्षया पूर्व निबद्धान मिथ्यात्वादि प्रत्ययान जानाति वस्तु स्वरूपेण जानाति।
ध्यान से सुने, जैसे इन्होंने ट्विस्ट ला दिया इसमें। एक तो सामान्य अर्थ क्या निकाला इन्होंने कि पूर्व में बद्ध कर्मों को जानता है, इसलिए जानता बस है, क्या कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो देखो और जाने दो। कर्म आया है फल देगा निकल जाएगा, कर्म आया है फल देगा निकल, अरे आया 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 बंध गया, अरे ये आया बंध गया, वो आया बंध गया। होता ना दर्शनार्थी करने के लिए दर्शन आगे आ जाते। अब देखो ये एक प्रकार का कर्म का उदय है कि ये जो दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आगे आके दर्शन करने लगते हैं, ये कर्म का उदय मान लो। अब अपन के साथ क्या हो जाता है, अगर उन पर दृष्टि चली गई, कोई बात नहीं, आया है दर्शन करेगा चला जाएगा, लेकिन अब अपने को मान लो विकल्प हो गया, ये आगे क्यों आ गए, ये दर्शन क्यों करने के लिए आ गए, ये देखो अपन को भी संकलेश हुआ, अपन ने बोल दिया तो उनको भी संकलेश हुआ, भावाश्रव भी हुआ और द्रव्याश्रव भी हो गया। हालांकि ये इन द्रव्य कर्मों को ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि अपन लोग दर्शन करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, किस समय करें, कितना करें, कितनी रेंज तक आए, ये उनका भी विकल्प होना चाहिए। लेकिन कर्म को तो पुद्गल कहा है अपने यहाँ, तो कर्म तो कोई विचार करने वाले, यानी विचार किसको करना है, चेतन को ही करना है। इसलिए सर्व सर्व पूर्व निबद्ध है, ये पूर्व कर्मों का उदय है। अब इसमें ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिकार मत करो, नवीन कर्मों का आश्रव बंध नहीं होगा। है जी, वीतराग सम्यक्त को सप्तम गुण स्थान से स्वीकार करना चाहिए। प्रवृत्ति के स्थानों में वीतराग भाव होता हुआ भी उसको अपन वीतराग सम्यक्त, वीतराग चारित्र का अविनाभावी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, हाँ, सप्तम गुण स्थान के ऊपर आश्रव बंद तो होता है भैया, पर जितना जैसे आप वो होता है ना सिस्टम है ना, आप घर बंद करके गए हैं, पूरे घर की लाइट बंद करके गए, तो भी आपका मीटर जो है वो कुछ ना कुछ वो दिखाता रहता है। मीटर तो ना बंद किया, अभी मीटर तो चालू है। मोह योग तो अभी चल रहे हैं ना, मोह योग भले ही आपकी प्रवृत्ति मूलक नहीं है, निवृत्ति मूलक है, तो भी मोह और योग का अवस्थान तो भी तब तक है, तो मीटर में उतना मीटर में वो आती रहेगी, रीडिंग आती रहेगी जो मिनिमम रीडिंग उसकी होती, उतना बिल भी आपको आएगा। लेकिन जैसे ही आप लाइट चालू करेंगे, सारे पंखा चालू करेंगे, कूलर चालू करेंगे, अब क्या क्या चालू करते हो उसके हिसाब से मीटर की रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, ऐसा। अब इन्होंने दूसरा जो अर्थ निकाला वो ये निकाला है पूर्व निबद्धानि संति, यानी चार जो प्रत्यय पहले बताए हैं, कौन कौन से बता दिए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। जो इनको जानता है, ये जो भी दुख आ रहा है इन चार प्रत्ययों के कारण आ रहा है। ये जो भी कर्म का उदय आ रहा है ये मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के कारण आ रहा है। इसलिए मैं मिथ्यात्व से बचूं, मैं अविरति से बचूं, मैं कषाय से बचूं और मैं योग से बचूं, अपने योगों को स्थिर करने का पुरुषार्थ करूं, आदि आदि, वह व्यक्ति नवीन आश्रव बंध से बच जाता है। ठीक है ना। चलिए, किम कुर्वन् सन्, क्या करते हुए, विशिष्ट भेद ज्ञान बलात्। ये ध्यान रखना, जहां पे ऐसे सन सन लिखा हो ना, सती या सन, ये पंचमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। सती सप्तमी और सन पंचमी। सन लिखा हो, सत लिखा हो तो पंचमी, और इसी को सती कर दिया हो तो सप्तमी में आ जाता है। सुना होगा ना, सती सप्तमी ऐसे शब्द सुनने को मिलता है। हमने तो कभी सुना था किसी के मुख से, पर अब पढ़े हैं तो समझ में आया सती सप्तमी। विशिष्ट वेद ज्ञान के बल से नवतर, बलात्, बलात्, बलात् नवतर। बताओ भाई कौन सी संधि हुई है, बलात् नवतर। नहीं, द्वित वाली नहीं हुई। मैं पहले बोल गया बलात्। द्वि वाली किसकी होती है, अंगण और न में ही होती है। ये डबल ना हुआ कैसे हो गया, उससे नहीं हुआ। वही तो मना कर रहा हूँ, वही सूत्र तो मना कर रहा हूँ। वो तो पीछे स्वर आने पर अंगण और न की उपदा यदि रस्व हो, या तो बलात् रस्व, उपदा रस्व है ही नहीं, ला दीर्घ है। अरे सबसे सरल सूत्र यार, वर्ग के प्रथम अक्षर के पीछे पंचम अक्षर आने में प्रथम को पंचम हो जाता है। इसलिए मैं खुल के आपको बलात् नवतर कह तो रहा हूं। न पंचम अक्षर है, त प्रथम अक्षर है, तो पंचम अक्षर है प्रथम अक्षर को उसका पंचम हो जाए। वर्गे तत्वर्ग पंच नहीं, इतना लंबा सूत्र नहीं है। पंचमे पंचमात्
पंचमे पंचमान श्रुतियान नवा, ये सूत्र है दूसरे नंबर का। वर्ग के प्रथम अक्षर के पीछे पंचम अक्षर के आने पर या तो तृतीय होता है या तो पंच, तो बलात् नित्यम भी हो सकता है और बलान नित्यम भी हो सकता है। यहाँ पे बलान नित्यम इसका अर्थ किया हुआ है, ठीक है ना। पंचमे पंचमान तृतीयान नवा, सुनते नहीं हो ध्यान से। दूसरा सूत्र बोल रहा हूँ, प्रत्यय संबंधी वाला तीसरा सूत्र है। यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान से तो पढ़ो थोड़ा सा, इसलिए कह रहा हूँ सूत्रों पे ध्यान दो थोड़ा, बार बार बताता हूँ, यहाँ पे है। तो नवतर, नवतराणी, नवतराणी मतलब नया, अभिनवानी अबंधन अनुपार्जयन इति, यानी ऐसा होने पर विशिष्ट वेद ज्ञान के बल से वो नवतर यानी नया, अभिनव माने नया, दोनों का, नवतर का ही अर्थ बताया अभिनव, है ना। इन दोनों नहीं होना चाहिए, नवतर का अर्थ ही अभिनव है। ऐसा अबंधन अनुपार्जयन यानी नवीन का बंध नहीं करता है। अयम अत्र भावार्थ, उसका भाव कहते हैं सराग वीतराग भेदेन। देखो भैया क्लियर चल रहा है ना, जैसे महाराज छोड़ते नहीं है, कहीं कोई गलत अर्थ ना पकड़ ले, सराग सम्यक दृष्टि को ऐसा ना मान ले, इसलिए उन्होंने यहाँ से भेद करना चालू कर दिया। बहुत अच्छा प्रकरण है। सराग वीतराग भेदेन द्विधा सम्यक दृष्टि भवति। क्या अर्थ निकला बोलो? सराग वीतराग के भेद से कितने प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं? याद रखना दीदी, धा लग गया, धा, द्विधा, बहुधा, पंचधा, चतुर्धा, चार प्रकार का, बहुत प्रकार। धा मतलब जैसे हिंदी में अपन विविध प्रकार, तो विविध शब्द लिखने से विविध कई प्रकार का, तो धा यदि कहीं पीछे प्रत्यय लगा हुआ है तो समझ लेना कि वो धा प्रत्यय प्रकार के अर्थ में है। यहाँ पर क्या आ गया धा में? द्विधा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सम्यक दृष्टि भवति, दो प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं। तत्र यह असौ सराग सम्यक दृष्टि ही सोलसपण बीसम नभम, बीसम ने 20 है, सोलसपण बीस नभम, 10 चौ छक्के बंधवो छिन्ना, दुगतीस चतुर पुव्वे, पण 16 जोगिणो एके। कर्मकांड ग्रंथ की गाथा है। क्या हो गई है? आप सभी को ध्यान तो होगा, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है, दूसरे गुण स्थान में 20 यानी कि 25 प्रकृतियों की। याद करना है सबको, लिख लो, नोट करो, कहाँ है डायरी पेन कॉपी किताब, खोल के बैठो ज्ञानी। पहले गुण स्थान में 16, दूसरे गुण स्थान में 25, तीसरे गुण स्थान में 0, नभ लिखा ना, नभ, नभ का मतलब आकाश या नभ का मतलब शून्य लेके चलना है, नभ मतलब 9 नहीं, ठीक है, नभम मतलब शून्य। फिर चौथे गुण स्थान में 10, फिर पांचवें गुण स्थान में 4, छठवें गुण स्थान में छक यानी कि 6, सातवें गुण स्थान में ओनली 1 देवायु, ऐसे 7 हो गई। आठवें गुण स्थान के 7 भाग करो, कितनी? आठवें गुण स्थान के 7 भाग करो, पहले भाग में 2, छठवें भाग में 30 और सातवें भाग में 4, कुल मिला के 8वें गुण स्थान में कितनी हो गई? 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि। और उसके बाद 8वां भाग नहीं, 7वां भाग, छठवें गुण स्थान के 7 भाग कर लो, बराबर बराबर। हाँ, 8वें गुण स्थान के, सॉरी 8वें गुण स्थान के 7 भाग कर दो, बराबर बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लो 70 मिनट का 8वां गुण स्थान, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। मान लो 70 मिनट का 8वां गुण स्थान है, तो 10-10 मिनट के एक हिस्से कर लो। तो पहला जो हिस्सा है उसमें 2 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है, निद्रा और प्रचला की। फिर उसके बाद छठवें गुण स्थान में 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है, और अंतिम भाग में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हुआ करती है। कुल मिला के कितने हो गए? पढ़मे निद्रा तहेव पहलाय, पहले भाग में निद्रा और प्रचला की हुआ करती है, फिर 30 प्रकृतियों की, और उसके बाद अंतिम भाग में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हुआ करती है। ठीक है ना, आगे बढ़े। बोलो 9वें गुण स्थान में पण मतलब 5, सीधे 1 पुरुष वेद और 4 कषाय, क्योंकि स्त्री वेद पहले निकल चुकी है बंध की अपेक्षा से।
प्रथम गुण स्थान में नपुंसक वेद की विच्छुद्धि हो जाती है, द्वितीय गुण स्थान में स्त्री वेद की विच्छुद्धि हो जाती है। मैंने पहले गुण स्थान के ऊपर वाला जीव कभी नपुंसक नहीं बन सकता मरण करके, दूसरे गुण स्थान से ऊपर वाला स्त्री नहीं बन सकता, और इसके आगे के जितने जीव पुरुष वेदी ही बनेंगे। और 90 गुण स्थान तक के ये पुरुष वेद की बंध होता रहता है। 90 गुण स्थान के प्रथम भाग में पुरुष वेद की बंध विच्छुद्धि होती है, द्वितीय भाग में संज्वलन क्रोध की, तृतीय भाग में संज्वलन मान की, चतुर्थ भाग में संज्वलन माया की, और पंचम भाग में संज्वलन लोभ की बंध विच्छुद्धि हो जाती है। अब जो बंद हुआ था उसका उदय 10वें गुण स्थान में चलता है। ठीक है, 10वें गुण स्थान में 16, कितनी 16 प्रकृति को जोगिनो एक को सहयोग केवली के 11वें में कोई बंध विच्छुद्धि नहीं है, 12वें में कोई बंध विच्छुद्धि नहीं है, 13वें तक के 11वें 12वें 13वें में एक ही प्रकृति का बंध चलता है, एक समयवर्ती साता वेदनीय का। तो उसकी बंध विच्छुद्धि कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान। अब ध्यान दो कितनी जबरदस्त चीज अपने सामने रख दी इन्होंने इसके माध्यम में। इत्यादि बंध त्रिभंग कथित बंध विच्छेद क्रमेण मिथ्या दृष्टि अपेक्षया 43 प्रकृति नाम बंधकः सप्ताधिक सप्तति प्रकृति नाम अल्प स्थिति अनुभाग रूपाणाम बंधकः अपि सन संसार स्थिति छेदको भवति। अब देखो बंध त्रिभंगी के कथित क्रम से अपन देखें तो बंध विच्छेद का क्रम बताया जा रहा है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 43 चत्वारिंशत मतलब 40 और 3 का मतलब है 43 ऐसे प्रकृतियों का बंधक है। और सप्तधिक सप्तति 70 में 7 अधिक यानी 77 प्रकृतियों की वो अल्प स्थिति अनुभाग रूप से बांधता है। यानी मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन के अभिमुख है ऐसा जीव 43 प्रकृतियों का तो अच्छे से बंधक है, पर शेष 77 प्रकृतियों का क्या कर देता है बोलिए? है अल्प स्थिति अनुभाग का बंधक हो जाता है सम्यक दर्शन के अभिमुख होने पर, और ऐसा होता हुआ संसार के छेद का निमित्त बन सकता है। यानी मिथ्या दृष्टि को भी इतना बताया। इसमें आता है जो पंचलब्धियां वगैरह करता रहता है वो बंधापसरण करता है। क्या करता है? बंधापसरण मतलब पहले इतना बांध रहा था, ऐसे अपने हाथ को सीमित करता जा रहा है। समेटने गया था, अब समेटना नहीं, अब छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। लो संलिखना होती ना भाई। 12 वर्ष का समय बहुत उत्कृष्ट बताया, विधिवत 12 वर्ष का समय बताया है। पहले के 6 माह तक तो विभिन्न प्रकार के रस त्याग करता हुआ व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करता है। पहले के 6 साल 12 में से खाना पूरा नहीं छोड़ने के लिए कहा, पर उसमें भी अब रसाधिक त्याग, अनाज अधिक त्याग, ये सब रस त्याग करता करता क्रमबद्ध तरीके से ग्रहण करता है, अच्छे से पेट भर के भोजन ग्रहण करता है। पर वस्तुओं के प्रति अपनी मर्यादा वो खत्म हो जाए, अभिलाषा खत्म हो जाए, लिप्सा खत्म हो जाए, इसलिए रसों का त्याग करता हुआ चलता है। फिर 6 महीने के बाद वह अनाज आदि के त्याग पर उतरता है, 1 आध अनाज 2 अनाज तक सीमित करता है, और ऐसे करते करते 2 साल 1 साल ऐसे भगवती आत्मा पूरा कम आया, और अंतिम में आकर के वर्ष भर 6 माह जो भी है वह निर्विकृति पर आकर के सीमित हो जाता है। निर्विकृति का मतलब छाछ, मट्ठा नहीं, दही नहीं। ध्यान रखना, जिसका 6 रसों का त्याग है वो मट्ठा नहीं खा सकता, उस व्यक्ति को छाछ चल सकती है। छाछ का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि दही को पतला कर दिया और मट्ठा पिला दिया बोले मट्ठा तो चलेगा, गलत बात। मट्ठा नहीं, दही नहीं, किंतु जिस दही या मट्ठे को पूरे तरीके से मथ दिया गया है, मथने पर मक्खन अलग हो गया है और अब प्योर पानी रूप छाछ बची है, वही छाछ निर्विकृति कहलाती है। निव्यड़ी शब्द आया है आगम में। तो जिसकी संलेखना अधिक चल रही है, 6 रसों का त्याग, वह निर्विकृति को स्वीकार करता हुआ अंतिम समय को व्यतीत करता है। ठीक है, तेन कारणेन अबंधकः इति, तो मिथ्या दृष्टि इतनी प्रकृतियों का अबंधक हो जाएगा। फिर आइए, तथैव अविरत सम्यक दृष्टे गुणस्थानात् गुणस्थानात् उपरि यथा संभवम
सराग सम्यक्त्व पर्यंतम अधस्तन गुणस्थान अपेक्षया तारतम्येन अबंध का। बहुत खुलासा कर दिया जयसेन महाराज ने। भाई पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि को भी, जो सम्यक दर्शन के अभिमुख है, वो भी कितनी सारी प्रकृतियों का अबंधक हो गया। सासादन गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का वो बंधक नहीं होगा। अब उसके बाद 25 का भी छूटता चल जाएगा। तो अगर आप सराग सम्यक दृष्टि को अबंधक मान रहे हो तो हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि भी अबंधक है। इसलिए यहाँ पर सभी अपने अपने गुणस्थान क्रम से अबंधक होते हैं, मगर उन अबंधकों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर तो वीतराग सम्यक दृष्टि अपने परिणामों से जो नवीन कर्मों का संवर कर देता उसकी चर्चा है। ऐसे नीचे नीचे के गुणस्थान तक तारतम्य से वो अबंधक हो जाते हैं। उपरिम गुणस्थान अपेक्षा पुनर्बंधकः, ऊपर के गुणस्थानों की अपेक्षा से वो पुनः बंधक हो सकता है। ततश्च वीतराग सम्यक्त्वे जाते साक्षात अबंधको भवति। अभी तक तो वो कैसा अबंधक था? तारतम्य से अबंधक था। इतनी प्रकृतियां बनेगी उतनी नहीं बनेंगी, पर अब यहाँ पर साक्षात अबंधक हो गया, क्योंकि बंधियों के कारणों को ही समाप्त कर दिया उसने। इति मत्वा वयम सम्यक दृष्टयः सर्वथा बंधो नास्ति इति न वक्तव्यम। सब लोग इस लाइन को टिक मार दो। जयसेन महाराज ने स्पष्ट लिखा है, ऐसा जानते मानते हुए हम सम्यक दृष्टि जो है हमको किसी भी प्रकार से बंद नहीं होगा, ऐसा कभी मत कह देना। यानी जयसेन महाराज भी जानते थे कि आगे जाकर के एकांत मत चलेगा, और एकांत मत वाले अपने आप को कपड़े में भी क्या मानते रहेंगे? अबंधक मानते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया है कि वीतराग सम्यक्त्वे जाते साक्षात अबंधको भवति। टिक कर लीजिए इस लाइन को नीचे से। इति मत्वा वयम सम्यक दृष्टया सर्वथा बंधो न अस्ति न वक्तव्यः। इस कारण से हम भी सम्यक दृष्टि हैं साहब, हमको भी सर्वथा बंध नहीं होगा, ऐसा कभी किसी से मत कहना। अपने अपने गुणस्थान की अपेक्षा से तत्संबंधी उसको बंध होगा। इति आश्रव विपक्ष द्वारेण संवर संक्षिप्त सूचना व्याख्यान मुख्यतः गाथात्रयंगतम। इस प्रकार से आश्रव के विपरीत द्वार से संवर संक्षेप की सूचना करते हुए व्याख्यान की मुख्यता से गाथा की 3 गाथाएं यहाँ पर अब अपनी निकली। आगे कल इसके बाद देखेंगे। बस निर्णय करके चलना, प्रकृतियों के इसलिए कर्मकांड पढ़ना बहुत आवश्यक है। कर्म सिद्धांत थोड़ा बहुत जानना, थोड़ा मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं जानते, कौन सी प्रकृतियों की कहाँ बंध विच्छुद्धि, कहाँ उदय विच्छुद्धि, कहाँ सत्ता विच्छुद्धि होती है। आपको वो एक कागज़ दिया था, उस कागज़ की 30 गाथाओं में वो सारा प्रकरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जिनके पास वो कागज़ है वो अपना नोट करके दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि उसका अर्थ भी मैं आपको बता दूँ 1 2 3 दिन में, और फिर उसके बाद उसका अर्थ आप लोग लगाएंगे। तो ये चीज़ें पढ़ने में आपका ध्यान बहुत निर्णित हो जाएगा कि अबंधक का अर्थ क्या है। एक तारतम्य अबंधक बना है और एक साक्षात अबंध बना है। चूंकि उतनी प्रकृतियों का बंध छूटता चला जा रहा उन गुणस्थानों से उठने से, इस कारण अबंधक है। और एक वीतराग सम्यक दृष्टि कर्म का उदय आने पर उन कर्मों के परिणामों से, भावों से लिप्त नहीं होता, इसलिए नवीन कर्म से लिप्त नहीं होता। ये साक्षात अबंधक बना कहलाया। ठीक है ना? चलिए, नमोस्तुत पौराणिक स्वाध्याय अनुष्ठापन शुद्ध भक्ति का अधस्तन का मतलब नीचे नीचे, ठीक है ना? ऊपरी तन मतलब ऊपर ऊपर के। अब आप दोनों प्रकार से लगा सकते हो। क्या होता है, जैसे अपन 8वां गुणस्थान संख्या की अपेक्षा से ऊपर के गुणस्थान क्या कहलाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऊपर के गुणस्थान। लेकिन यदि आप व्यवहार अपेक्षा से देखें, सैद्धांतिक दृष्टि से, ऊपर के गुणस्थान क्या कहलाएंगे? 8वां 9वां 10, श्रेष्ठता की दृष्टि से। संख्या की दृष्टि से ऊपर इधर कहलाएगा, और गुणों की अपेक्षा से इधर ऊपर कहलाएगा। अधस्तन का मतलब नीचे नीचे के और गुणस्थान। कोटिशतम 12 कोटो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्य मेतत् श्रुतम पंच पदम नमामि अरहंत भासयंतम गणहर देवे ही गंत्यम सम्मम पड़मामि बत्ति जुत्तो सुदृणाण मोह वहिम सिरसा इक्षामि बंते सुदबत्ति काउसुसा च मंगो मंग पैन्य पावणे परिम सुत पड़मामि उपभोगे चूलिया चेव सुतते त्विदम गायम से अणिचकाल मंचिम पूजिम बंदामणे मुंसामि दुःखको कमुखो गोहिलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति रोध मुच्छम यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तम
तन्मिक क्षमित्वा विद्यात देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की।